हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और यूसी नेट प्रैक्टिस सेट थर्ड है ये पॉलिटिकल साइंस का। और आज हम थर्ड करेंगे। इससे पहले हमने दो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं 100 क्वेश्चन के। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 50-50 क्वेश्चन दो पार्ट में हम करेंगे। इसे 50 क्वेश्चन आज करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे। और अच्छे क्वेश्चन हैं और सभी एग्जाम के लिए। फिलहाल तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो भारतीय संविधान से पूछे गए हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस का हो और किसी का भी आर वगैरह का हो, और किसी भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है? मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, रेल मंत्रालय। और फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रेल मंत्रालय। ठीक है। और नेक्स्ट है, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है और बिना कानून के कोई अधिकार नहीं। कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं, यह कथन है किसका? डायसीज, बेंथम, लास्की, ऑस्टिन का। और राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंथम का। किसका कथन है ये? बेंथम का। थर्ड क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारस्परिक उपागमों से उपेक्षा हुई राज्य सरकारों के अध्ययन की, अनुभविक अनुसंधानों की, संस्थाओं के वर्णन की, संविधानों की तुलना की। और राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुभाविक अनुसंधानों की। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? श्रम विभाजन, प्रतिबद्धता, पदसोपान, निष्पक्षता। सही कूट चुनिए। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, श्रम विभाजन और प्रतिबद्धता। फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व है? व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवादियों ने स्वीकार किया है कि तकनीक की जो अपेक्षा है विषय वस्तु ज्यादा जरूरी है और यह अधिक आवश्यक है। और परीक्षण के उपकरणों के मात्र तर्कयुक्त होने पर बल देने के बजाय समकालीन जो आवश्यक समस्याओं को हल करने के लिए अर्थपूर्ण और प्रासंगिक अनुसंधान किया जाए। ये व्यवहारवादी इस बात का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा एक सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार है? यानी सर्वाधिक रूप से कौन सा सिद्धांत स्वीकार? सामाजिक अनुबंध का, विकासवादी, शक्ति या दैवी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन जो ऑप्शन बी, जो विकासवादी सिद्धांत है वह इसके स्वीकार है सर्वाधिक रूप से, क्योंकि यह माना जाता है, विकासवादी सिद्धांत विचार के मानते हैं कि राज्य का क्या हुआ है, धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है निर्वाचक मंडल, निर्वाचक गण, प्रतिनिधि सभा को, सीनेट को। और सेवंथ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रतिनिधि सभा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट क्वेश्चन है, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों यह कथन किससे संबंधित है? कथन मैकाइवर, जस्टिन, हॉब्स, क्रैब। और एट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मैकाइवर से। नाइन्थ क्वेश्चन है, राल्स की न्याय की धारणा है समाजवादी, उपयोगितावादी, समुदायवादी, उदारवादी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उदारवादी। 10th क्वेश्चन है, प्रत्युक्त विधान व्यवस्था से किसकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? विधायिका, विधायी समितियां, जनपदाधिकारी वर्ग, मंत्री परिषद। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, जनपदाधिकारी वर्ग। 11th क्वेश्चन है, मार्शल योजना का संबंध है। ठीक है, जर्मनी की सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से, पश्चिमी यूरोप की सहायता से, पूर्वी यूरोप की सहायता से। और 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पश्चिमी यूरोप की सहायता से। 12th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची से सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं? 249, 250, 252, 254। और सही उत्तर क्या है? 12th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी चारों उत्तर इसमें सही है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदें विधि निर्माणकारी इकाइयां होती हैं, परामर्शदाता इकाइयां होती हैं, प्रशासकीय इकाइयां होती हैं, औद्योगिक सभी होती हैं। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, परामर्शदाता इकाइयां होती हैं क्षेत्रीय परिषदें। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों का कार्य संबंधित जो सदस्य होते हैं उनके सामान्य हितों पर विचार किया जाता है और उसके उच्च स्तरीय परामर्श देना है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, केंद्रीय जो गृह मंत्री होते हैं वो
अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इनके गृह मंत्री होते हैं अध्यक्ष। और नेक्स्ट है, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समुचित धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? 14 क्वेश्चन है और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, गैटेल। गैटेल ने ये कहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान, यह किसने कहा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मुनरो, मॉरिसन, रामजी, और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मुनरो ने ये कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार की विरुद्ध सुरक्षा भी, यह किसने कहा? ब्लंटसली, गार्नर, लेकी, न्यायाधीश स्टोरी। और 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गार्नर। 17 क्वेश्चन है, युद्ध की स्थिति युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्ति मत्ता को प्रकट करती है। यह कथन किसका? ग्रीन, मुसोलिनी, हीगल, हिटलर। और 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हीगल का ये कथन है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध अवरोधित होता है? ठीक है, क्या है ये? अवरोधित होता है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का स्वतंत्रता का अधिकार। और 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, निवारक निरोध जो अनुच्छेद है वह कौन से उसमें है? यह 22 में है वर्णित। और इसका तात्पर्य है कि किसी प्रकार के अपराध किए जाने के पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नजरबंद है, इससे व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। 19 क्वेश्चन है, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया सकता। यह किसने कहा है? ब्राइस ने, अब्राहम लिंकन ने, लास्की ने, लावेल ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन ने ये कहा है कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए तो मूर्ख बनाया सकता है, लेकिन कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। और अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुजुर्गा राज, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज, सीमित सरकार। 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बुजुर्गा राज। बुजुर्गा राज किससे संबंधित है? मार्क्सवादियों से। मार्क्सवादियों ने पूंजीवाद राज्य को, पूंजीवादी राज्य को क्या कहा है? बुजुर्गा राज्य कहा है। किसने कहा है? जो मार्क्सवादी थे। ठीक है, जैसे कार्ल मार्क्स थे, मार्क्सवादी विचारधारा के विचारक थे ये मार्क्स। ठीक है, मार्क्सवादी जो थे उन्होंने कहा है बुजुर्गा राज्य। ठीक है, और जिसका उदारवाद से कोई संबंध नहीं होता है। और सीमित सरकारी लोक कल्याण राज्य का क्या होता है? साम्य होता है। नेक्स्ट है, 50 वर्षों के मतभेद एवं 1 दशक की अनिश्चितता के बाद 2 पुराने शत्रु अब साझेदार हो गए, यह किसने कहा है? बिल क्लिंटन, लॉर्ड रॉबर्टसन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मिखाइल गोर्बाचोव। और 21 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉर्ड रॉबर्टसन। नेक्स्ट है, कार्यपालिका के कार्य फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव का लेखक कौन है? चेस्टर बर्नार्ड, मेरी पार्कर फॉलेट, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डाल। और 22 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है, 1938 और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट 1948 पुस्तक की इन्होंने रचना की है। चेस्टर बर्नार्ड ने द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 में, और इसकी रचना कब की है इन्होंने? 1938 में। और उसके बाद इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट 1948 में इसकी पुस्तक की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? लॉक ने, बर्क ने, मिल ने, स्पेंसर ने। और 23 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्पेंसर ने। ठीक है, स्पेंसर ने 2 भागों में विभाजित किया है प्राकृतिक अधिकारों को, एक निजी अधिकार, दूसरा क्या है? सार्वजनिक अधिकार। निजी और सार्वजनिक अधिकार। नेक्स्ट है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर
और सामाजिक परिस्थिति कैसी है, किसने कहा, अरस्तु, जॉन रॉल्स, बार्कर, डायसी। और 24 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जॉन रॉल्स। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था, ह्यूगो ग्रोशियस, अल्थ्यूसियस, रिचर्ड हुकर, हॉब्स। और 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रिचर्ड हुकर। ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में लिखा, प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य की आदिम अवस्था होती है वो उसमें विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जॉर्ज बा गैसेट, एल.डब्ल्यू. डू, वाल्टर लिपमैन, ए.एल. लावेल। और 26 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, एल.डब्ल्यू. डू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी एग्जाम में आपके टीजीटी पीटी का एग्जाम आने वाला है, एलटी ग्रेड का एग्जाम आने वाला, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था, रिपब्लिक से, स्टेटमैन से, द लास्ट से, द अपोलॉजी से। और 27 का राइट ऑप्शन है द लॉज से। अरस्तु सबसे ज्यादा प्रभावित था द लॉज से। नेक्स्ट है, हब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की एक कृति है, श्रेष्ठ कृति है, यह किसने कहा है, ठीक है, सी वागन, क्लेरेंडन, जी.एस. सेवाइन, ऑक्सफोर्ड। और 28 का राइट ऑप्शन ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि हब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। नेक्स्ट है, तुलनात्मक 29 क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है, यह किसने कहा है, कर्टिस, जी.के. रॉबर्ट्स, जीन ब्लोंडेल, आर.सी. मैकिटिस। और 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एम कर्टिस। नेक्स्ट है, परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई थी, कब आई थी, 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1970 में परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह ऑप्शन है देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, बी है किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, सी है राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करें, और निम्न गुटों की सहायता से इन नीति से सिद्धांतों की वास्तविक प्रकृति बताएं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, ठीक है। अनुच्छेद 37 में स्पष्ट है कि नीति निषेध तत्व किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी किसी न्यायालय अगर नीति निषेध तत्व हैं जो लागू नहीं होते हैं तो उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, जैसा कि मूल अधिकार में होता है, मूल अधिकार अगर आपका प्रभावित हो रहा तो आप उसके लिए उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। और इसका राज्य का कर्तव्य होता है कि वह नीति निषेध सिद्धांतों को क्या करे, लागू करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी, एडमंड बर्ग, अरस्तु, मैकाइवर, मॉर्गन। और 32 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एडमंड बर्ग। 33 है, मध्यम मीन का सिद्धांत जुड़ा हुआ है, मार्क्स से, हीगल से, अरस्तु से, प्लेटो से। और 33 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अरस्तु से। 34 है, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह जो कानून के पीछे रहती है, यह कथन किसका है, डायसी, गिलक्राइट्स, बर्कर, ब्राइस। और 34 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गिलक्राइट्स। 35 है, नाटो NATO का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, उपयुक्त में से कहीं भी नहीं, और उपयुक्त में से कहीं भी नहीं है। और हमारा 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स में। सितंबर 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, सितंबर 1949, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय है जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और अंग्रेजी और फ्रांसीसी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं, अंग्रेजी है और फ्रांसीसी है इसकी भाषा, ठीक है। चलिए 36 क्वेश्चन है, जैसे ही हम अस्टीन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। टिप्पणी किसने की, गार्नर, गैटल, लीकॉक, हालैंड। और 36 का हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, लीकॉक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस के तृतीय सदन कहा था, लास्की, जेफरसन, जैक्सन, लिंकन। और 37 का राइट ऑप्शन लास्की।
लास्की ने कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है। नेक्स्ट है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं सीबी मैकफर्सन, कार्ल जे पार्पर, जॉन रॉल्स, एल.टी. हॉब्सहाउस। अड़तीस राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल जे पॉपर। 39 है निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक के लेखक जे लास्की नहीं है? डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, द अमेरिकन डेमोक्रेसी। और 39 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। दल विहीन लोकतंत्र का विचार किसने लोकप्रिय बनाया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दल विहीन। 40 का डी। 1975 में इसे लोकप्रिय बनाया था, जो है कब बनाया था? 1975 में। नेक्स्ट है नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में परिस्थितिक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था? मीटर द्वारा, टीट द्वारा, बनार्ड द्वारा, लिविंगस्टन द्वारा। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 41 का हमारा ऑप्शन ए मीलिट द्वारा। 42 क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है केवल धर्म के आधार पर, धर्म अथवा भाषा के आधार पर, भाषा अथवा जाति के आधार पर, धर्म अथवा प्रजाति के आधार पर। और 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी धर्म अथवा भाषा के आधार पर। अनुच्छेद 29(1), ठीक है, 29(1) में अंतर्गत राज्य क्षेत्र है उसे किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, ठीक है, भाषा, उसकी लिपि और संस्कृति है उसे बनाए रखने का क्या होगा? उसे अधिकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 43 मैं वह पीटर हूं जिसने अपने गुरु को नकार दिया। यह कथन किसका है? अरस्तु, लेनिन, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन। और 43 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जे.एस. मिल। नेक्स्ट है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? वाल्टर लिपमैन, एल लावेल, जेम्स ब्राइस, ब्रॉगन। और 44 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी एल लावेल, एल लावेल। 45 क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, सी है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व और डी है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। और 45 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। और 45 क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनुच्छेद जो है 333 के अंतर्गत देखिए राज्य के राज्यपाल को राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं तो उस समुदाय के सदस्य को विधानसभा में नामजद कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला क्रिकेट का सा धर्म है वह किसने कहा? सी.एम. जोड, एच.जे. लास्की, सी.एल. वेपर, ड्रेमजो म्यो। और 46 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन असंलग्नता को अनैतिक कहा गया है? जॉर्ज केनन द्वारा, हेनरी टूमैन द्वारा, जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा, उपयुक्त तीनों में से किसी के द्वारा नहीं। और 47 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा। 48 क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से प्रयोग का उत्तर देखते हैं, चयन करते हैं। दृष्टिकोण है, विचारक हैं, शास्त्रीय उपागम, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, मानवीय संबंध उपागम, व्यवहारवादी उपागम, फ्रेडरिक टेलर, हर्बर्ट साइमन, हेनरी फेयोल, एल्टन मेयो। और हम 48 का मिलान करेंगे, सही सुमेल हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे है? शास्त्रीय उपागम किससे सुमेलित है? हेनरी फेयोल, ठीक है, ए का 3 है। और उसके बाद है वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, ये किससे सम्मिलित है? वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, यह है फ्रेडरिक टेलर, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद है मानवीय संबंध उपागम, एल्टन मेयो, इस तरीके से। और व्यवहारवादी उपागम जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवहारवादी उपागम जो है हर्बर्ट साइमन, इस तरीके से। राइट ऑप्शन डी। 49 क्वेश्चन है प्लेटो के साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद में समता है क्योंकि दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं।
बी ऑप्शन है दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं। सी है दोनों त्याग में विश्वास करते हैं। और डी है दोनों व्यक्ति के अधिकारों पर अधिक बल देते हैं। और 49 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को क्या करते हैं? अधिक महत्व देते हैं। प्लेटो को साम्यवाद और आधुनिक समाज में समानता है। 50 क्वेश्चन है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? एपी फालेट, हीगल, प्लेटो, में से कोई नहीं। और 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एपी फॉलेट। और हमारा यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।